अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं जिस इन्फेंट मिल्क फार्मूले के हवाले से बताने लगा हूँ वो है मेजी एफयू। मेजी जो है वो अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूले के हवाले से, तो मेजी ने जो है वो काफ़ी जो है इन्फेंट फार्मूला मिल्क या पाउडर मिल्क निकाले हैं, जिसमें जो है मेजी एफएमटी है, मेजी एफयू है और उसके बाद जो है वो मेजी बिग है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं मेजी एफयू की, अगर आपके बच्चे की जो एज है वो 6 to 12 मंथ्स के बेबी के लिए जो है वो आइडियल चॉइस है मेजी एफयू। अब मेजी एफयू के अंदर आखिर क्या चीज़ें शामिल हैं जो इसको बेहतरीन मिल्क बनाती हैं, तो मेजी एफयू के अंदर जो है वो डीएचएस शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर एफओएस शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो काफ़ी वाइटमिन्स और मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेजी एफयू जो है, जो इसके अंदर जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स डाले गए हैं वो सेम एज सच वही हैं जो मदर मिल्क में भी पाए जाते हैं, जो बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। अब हम जो है वो बात करते हैं कि इन्फेंट फार्मूला मिल्क की और ब्रेस्ट मिल्क की। तो सबसे पहले ये चीज़ आप जहन में रख लें कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क की है, और WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसी चीज़ को रिकमेंड करती है कि ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाए। और अगर किसी वजह से माएँ जो है अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिला सकती और वो जो है दूसरा जो है वो अल्टरनेट ढूंढती हैं, या किसी वजह से जो है दूध नहीं आ रहा और इसके अलावा वो कोई और अल्टरनेट ढूंढती हैं, तो उसमें जो बेस्ट मिल्क है वो मेजी एफयू है। मेजी एफयू के अंदर जो है वो शामिल है एफओएस, फ्रुक्टोज ओलिगोसैकराइड्स, जो कि आप कह सकते हैं कि जो आपके जो निज़ाम होता है या आपके जो इंटेस्टाइन में होते हैं वो कुछ दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं और एक जो है नॉन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो आपकी जो निज़ाम है, आपकी डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, आपकी खुराक में से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। और जो नॉन फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो जो है उनको जो होता है वो जो है किल करना होता है, क्योंकि अगर वो जो है वो किल ना हो या उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट ना हो तो आपकी जो खुराक है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगी, और जब आपकी खुराक जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगी तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे को डायरिया और मोशन लग जाए। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ये कैसे पता चला जाए कि बच्चे को ये दूध जो है वो सूट नहीं कर रहा। अगर बच्चे को कोई दूध नहीं सूट कर रहा होता तो वो क्या करेगा, वो ब्लोटिंग करेगा, वो उल्टी करेगा, उसको गैस बहुत ज़्यादा होगी, उसकी पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होगी, और बच्चा जो है वो आपका लगातार जो है वो चीखेगा और चिल्लाएगा। तो ये कुछ वाज़ेह सिम्टम्स हैं जिससे पता चल जाएगा कि बच्चे को ये इन्फेंट मिल्क फार्मूला जो है वो सूट नहीं कर रहा। अब मेजी एफयू जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बच्चे की ब्रेन एंड डेवलपमेंट को स्टेबल करते हैं, उसकी रेटिनल डेवलपमेंट को ठीक करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टेबल करते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल है वो ये है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो जैसे कि मैं प्रिपरेशन के हवाले से पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने इन्फेंट मिल्क फार्मूले को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले जो है आपने जिस केटल के अंदर पानी डालना है, अब उस केटल को जो है वो अच्छी तरीके से धो लें और जो है नीम गर्म पानी से जो है उसको अच्छी तरीके से धो लें। फिर उसके बाद जो है सेकंड स्टेप है कि आपने जो है जो फीडिंग बोटल्स वगैरह हैं उनको भी जो है अच्छे तरीके से जो है वो आप धो लें। फिर उसके बाद जो है आपने पतीली के अंदर पानी डालना है, पानी को आपने जो है वो बॉईल करना है और उसको एक नीम गर्म हालत में ले आना है, और उसके बाद जब वो एक नीम गर्म हालत में आ जाए तो इस वक्त जो है जो पाउडर जो है वो हल हो सकता है। आपने उस पानी को क्या करना है कि आपने उस पानी को सिंपली जो है वो फीडर के अंदर डालना है, और कोशिश यही करने हैं कि जो आपने फीडर बनाना है वो आपने इंस्टेंट बनाना है। और गर्मियों में तो आपने इस चीज़ की भी एहतियात करनी है कि आपने जो भी फीडर बनाना है वो आपने इंस्टेंट बनाना है, क्योंकि अगर आप फीडर इंस्टेंट नहीं बनाएंगे तो गर्मियों में बहुत जल्दी जो है वो दूध जो है वो ख़राब हो जाएगा और जो आपको जो रिकमेंडेड डोज है वो नहीं मिलेगी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो है प्रिपरेशन और नंबर सेकंड पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फीडिंग चार्ट। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो लाजमी तौर पे जो है फॉलो करना है। तो प्रिपरेशन में आपने पहले केटल को अच्छी तरीके से धो लिया, आपने फीडिंग बोतल को अच्छी तरीके से धो लिया, फिर आपने केटल के अंदर पानी डाला,
फिर आपने उस पानी को जो है बॉयल किया, फिर आपने उसको थोड़ा देर ठंडा कूल डाउन होने दिया, वो एक नीम गर्म हालत में आ गया, और फिर जो है आपने पानी को जो है वो फीडिंग बोतल के अंदर डाल दिया। अब जब आप पानी को जो है वो फीडिंग बोतल के अंदर डाल देंगे, फिर आपने जो रिक्वायर्ड फीडिंग चार्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड फीडिंग चार्ट होता है वो हर इन्फेंट मिल्क फार्मूले पे जो होता है वो दिया गया होता है। ठीक है, जो जनरली यूज़ होता है वो आपको पता ही है कि जो है स्कूप्स की मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि अमूमन तौर पे जो दिया जाता है वो 1 जो स्कूप दिया जाता है वो 30 ml ऑफ वाटर के अंदर डालते हैं या 1 ओंस के अंदर डालते हैं, और जो शुरू में रिकमेंडेड डोज होती है वो तो 2 ओंस है, यानी 2 स्कूप्स चलेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा जो है वो बढ़ता जाएगा तो आपने जो है उसकी जो स्कूप्स की मिकदार है उसको जो है आपने चेंज करता जाना है। तो आप फीडिंग चार्ट पे जो है वो सब कुछ लिखा होता है कि आपने कितने स्कूप्स डालने हैं, और फीडिंग चार्ट को आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आप फीडिंग चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे कि आपने स्कूप्स कितने लेने हैं और आपने पानी कितना डालना है, तो क्या होगा, तो आपकी बच्ची को जो रिक्वायर्ड ग्रोथ मिल रही है, जो आपको डब्बा क्लेम कर रहा है, वो नहीं मिलेगी। तो आपने जो है फीडिंग चार्ट से जो है वो पाउडर लेना है, और पाउडर को आपने क्या करना है, उसके अंदर मिक्स करना है, वाटर के अंदर आपने अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। ठीक है, और जब आप मिक्स करेंगे तो एक झाग सी पेयर हो जाएगी, उस झाग को नीचे बैठने दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये झाग मिला हुआ दूध आप बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस है कि बच्चे को डायरिया हो जाए या गैस का मसला हो जाए। तो एक मेजी एफयू जो है एक बेहतरीन चॉइस है 6 to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए। और जो है आपने इसमें बस ये ध्यान ये रखना है कि आपने फीडिंग चार्ट जो है उसको लाजमी फॉलो करना है। और अगर आपने मुझसे कोई सवाल करना है रिगार्डिंग फीडिंग चार्ट तो आप नीचे जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं कि कितने स्कूप्स में जो है वो कितने चम्मच लिए जाएं। मगर जो भी आप डब्बा लेके आएंगे उसके अंदर फीडिंग चार्ट जो होंगे वो बाकायदा तौर पे जो है वो दिया होगा। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. शुक्रिया।